सुनो, सबसे पहला झूठ जो तुम्हें सिखाया गया वह यह है कि ये जीवन तुम्हारा है। नहीं, ये जीवन तुम्हें दिया गया है तैयार करके, पैक करके, नियमों के साथ। तुम्हें बताया गया है, ऐसे चलो, ऐसे सोचो, ऐसे प्रेम करो, ऐसे डरना है, ऐसे जीना है। और तुमने मान लिया, क्योंकि मानना आसान था। इनकार करने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम पैदा आजाद हुए थे, बच्चे को देखो, उसे कोई धर्म नहीं पता, कोई जाति नहीं पता, कोई नैतिकता नहीं पता। वह हंसता है बिना कारण, वह रोता है बिना शर्म। फिर धीरे धीरे हम उसे सभ्य बनाते हैं, और सभ्यता का मतलब होता है अपने आप से दूर हो जाना। समाज तुम्हें क्या देता है? समाज तुम्हें देता है डर, तुलना, प्रतिस्पर्धा, अपराध बोध, और बदले में तुम्हारी आत्मा ले लेता है। लड़के को सिखाया जाता है मजबूत बनो, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता कि भीतर से सच कैसे रहा जाए। लड़की को सिखाया जाता है सहन करो, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया जाता कि ना कैसे कहा जाए। और फिर दोनों एक दूसरे से नहीं, अपने अधूरेपन से जीते हैं। पहली समझ, तुम गलत नहीं हो। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम पापी हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है। तुम बिगड़े हुए नहीं हो, तुम दबाए हुए हो। फूल गलत नहीं है, बस पत्थर के नीचे दबा हुआ है। धर्म, नैतिकता और तुम्हारी चुप्पी धर्म ने तुम्हें बताया है ये सही है, ये गलत है, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि सही गलत को खुद कैसे देखा जाए। इसलिए तुम मानते रहे, और मानते मानते तुम्हारी आंखें बंद हो गईं। याद रखना हा, मानने वाला कभी जागा हुआ नहीं होता। पहला कदम क्या है? पहला कदम ये नहीं है कि तुम मंदिर छोड़ दो, तुम समाज से लड़ो, तुम परिवार तोड़ दो। नहीं, पहला कदम सिर्फ इतना है, जो तुम्हें बताया गया है उसे अंतिम सत्य मत मानो। बस इतना अकेलापन आएगा जैसे ही तुम भीतर से सवाल करोगे। तुम अकेले पड़ जाओगे, भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, क्योंकि भीड़ सोना चाहती है, और जागा हुआ आदमी सोए हुए लोगों को असहज करता है। आज का अभ्यास, आज कोई साधना नहीं, आज कोई मंत्र नहीं। आज सिर्फ ये देखो तुम क्या सोचते हो, और वह सोच तुम्हें कहाँ से मिली। बस देखो, न बदलो, न सुधारो। देखना ही पहला विद्रोह है। जागरण कोई उत्सव नहीं है, ये तुम्हारी नींव हिलाता है, ये तुम्हारे झूठे सहारों को गिराता है। लेकिन याद रखना है, जो हिलता नहीं वह जिंदा नहीं होता। जब ये भीतर बैठ जाए तब अगला कदम आएगा, जहां हम मन को नहीं, मन की जड़ को देखेंगे। तुम जिसे अपना मन कहते हो वह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, वह तुम्हें मिला हुआ सिस्टम है। जैसे ही तुम पैदा हुए तुम्हारे भीतर कुछ भी तय नहीं था, न डर, न लालच, न महत्वाकांक्षा। फिर धीरे धीरे दूसरों की आवाजें तुम्हारी अपनी आवाज बनती चली गईं। अब समस्या ये नहीं है कि मन है, समस्या ये है कि मन मालिक बन बैठा है। मन सच्चाई नहीं, स्मृति है। मन कभी अभी में नहीं होता, वह या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में बीता हुआ, पछतावे के रूप में आने वाला, डर के रूप में। और इन दोनों के बीच जो अभी है वह छूट जाता है। तुम खाते हो, मन भविष्य की चिंता करता है। तुम प्रेम में हो,
मन सुरक्षा खोजता है, तुम हंस रहे हो। मन तुलना करता है, जीवन सामने है लेकिन तुम मौजूद नहीं हो। मन सवाल नहीं करता, दोहराता है। मन नया नहीं सोचता, वह सिर्फ पुराना दोहराता है। जो पिता ने कहा, जो माँ ने कहा, जो शिक्षक ने कहा, जो समाज ने कहा, वही मन बन गया। इसलिए जब तुम कहते हो मैं सोच रहा हूँ, तो असल में सोच तुमसे हो रही होती है। मन और पीड़ा मन को दुख चाहिए, क्योंकि दुख में मन जिंदा महसूस करता है। अगर दुख न हो तो मन को डर लगता है कि कहीं उसका अंत ना हो जाए। इसलिए वह छोटी बात को बड़ा बनाता है, शांत क्षण को बेचैन करता है, सुख में भी कमी खोज लेता है। और तुम समझते हो कि जीवन कठिन है। नहीं, मन कठिन है। प्रेम में मन, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन असुरक्षित हो जाता है। इसलिए वह अधिकार मांगता है, वचन चाहता है, भविष्य की गारंटी ढूंढता है। और प्रेम जो स्वतंत्रता है, वह सौदे में बदल जाता है। लड़का डरता है खोने से, लड़की डरती है अस्वीकार से, और दोनों प्रेम से ज्यादा डर को जीते हैं। दूसरी समझ, मन को सुधारा नहीं जा सकता। यह बात बहुत साफ समझ लो। मन को अच्छा नहीं बनाया जा सकता, पवित्र नहीं किया जा सकता, शांत नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि सुधार भी मन ही करता है, और मन खुद को कैसे पार करेगा। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि मन को बदलो। क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस देखना है। जब विचार आए उसे देखो, जब तुलना आए उसे देखो। न लड़ो, न दबाओ, न सही गलत तय करो। देखना ही काफ़ी है। देखने से क्या होता है, धीरे धीरे एक दूरी बनती है। विचार चल रहे हैं लेकिन तुम उनके भीतर नहीं हो। जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही है और तुम फुटपाथ पर खड़े हो। यह दूरी मन की मौत नहीं है, लेकिन मन की सत्ता का अंत है। अब तक तुमने देखा कि तुम्हें जो जीवन मिला वह उधार का था। फिर तुमने देखा कि मन तुम्हें चला रहा था। अब हम उस केंद्र तक पहुंचते हैं जहां सबसे बड़ा भ्रम छुपा है। मैं अहंकार क्या है? अहंकार कोई चीज नहीं है। अहंकार एक धारणा है। जब बच्चा पैदा होता है वह मैं नहीं कहता, वह बस होता है। धीरे धीरे समाज कहता है यह तुम हो, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारी इज्जत है, और एक दिन तुम खुद को एक शब्द में सीमित कर लेते हो। मैं अहंकार तुलना से पैदा होता है। अगर दुनिया में दूसरा कोई न हो तो अहंकार भी नहीं होगा। अहंकार हमेशा कहता है मैं बेहतर हूँ, मैं कमतर हूँ, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे नज़रअंदाज किया गया। ध्यान रखना, श्रेष्ठता और हीनता दोनों अहंकार के ही रूप है। जो खुद को बड़ा समझता है वह भी अहंकारी है। जो खुद को छोटा समझता है वह भी अहंकारी है। अहंकार और पीड़ा अहंकार को चोट लगती है। किसी ने अनदेखा किया, चोट किसी ने मना किया, चोट किसी ने आगे बढ़कर कुछ पा लिया। चोट और तुम कहते हो मुझे दुख हुआ। नहीं, अहंकार को दुख हुआ, लेकिन क्योंकि तुम अहंकार को ही खुद मान बैठे हो। प्रेम में अहंकार जहां प्रेम होता है, अहंकार डरता है, क्योंकि प्रेम में मैं पिघलता है। इसलिए अहंकार अधिकार बनाता है, शक पैदा करता है, नियंत्रण चाहता है। लड़का कहता है तुम मेरी हो, लड़की कहती है तुम सिर्फ मेरे हो, और प्रेम कब कैद बन जाता है पता ही नहीं चलता। तीसरी समझ,
अहंकार को मिटाया नहीं जा सकता। बहुत लोग कहते हैं अहंकार छोड़ दो, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो कह रहा है मैं अहंकार छोड़ दूं, वही अहंकार बोल रहा है। अहंकार को मारना अहंकार की ही चाल है, तो फिर क्या करे? फिर वही बात देखना, जब मैं उठे उसे देखो, जब अपमान लगे देखो किसे लगा, जब प्रशंसा मिले देखो भीतर क्या हिल रहा है। कुछ मत बदलो, कुछ साबित मत करो, सिर्फ देखो, देखने से क्या होता है। धीरे धीरे मैं ढीला पड़ने लगता है, वह उतना ठोस नहीं रहता, वह एक आदत जैसा लगने लगता है। और जिस दिन तुम देख लेते हो कि मैं एक विचार है, उसी दिन तुम उससे अलग हो जाते हो। अहंकार बुरा नहीं है, वो झूठा है, और झूठ लड़ाई से नहीं, रोशनी से गिरता है जैसे अंधेरा दिया, बुझाने से नहीं, दिया जलाने से जाता है। अब रास्ता साफ हो रहा है, अगला कदम और भी सूक्ष्म है। वहाँ मैं के पीछे जो खामोशी है, उसे पहली बार छूना होगा। अब तक जो गिरा है वो बाहर का नहीं था, वो भीतर की परतें थी। पहले समाज गिरा, फिर मन ढीला पड़ा, फिर मैं हिलने लगा। अब जो बचा है वह शब्दों में नहीं आता। खामोशी कोई खालीपन नहीं है। जब तुम चुप बैठते हो और अचानक कोई विचार नहीं चलता, तो तुम डर जाते हो। क्यों? क्योंकि पहली बार तुम्हें वो जगह मिलती है जहां मन नहीं है, अहंकार नहीं है। और मन ने तुम्हें सिखाया था जहां कुछ नहीं है वहां मृत्यु है नहीं, जहां कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। तुम खामोशी से डरते क्यों हो? क्योंकि खामोशी में तुम्हारी बनाई हुई पहचान टिक नहीं पाती। वहां तुम सफल नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। वहां सिर्फ होना है, और होना अहंकार को पसंद नहीं। खामोशी आती नहीं, उजागर होती है। तुम सोचते हो कि खामोशी को लाना पड़ेगा। नहीं, खामोशी तो पहले से है, बस विचारों का शोर उसे ढके हुए है। जैसे आकाश बादलों से ढका हो लेकिन नष्ट न हुआ हो। ध्यान का सही अर्थ, ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान का मतलब है कुछ न करना, लेकिन जागरूक रहना। न सांस बदलो, न मुद्रा बदलो, न मन को रोकने की कोशिश करो, बस बैठो और जो है उसे होने दो। इस अवस्था में क्या होता है, धीरे धीरे समय रुकता सा लगता है, शरीर हल्का हो जाता है, मैं धुंधला पड़ता है। और पहली बार तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इनके पहले भी था। लड़का लड़की और खामोशी, जब दो लोग खामोशी में मिलते हैं तो प्रेम गहरा हो जाता है। जब वे शब्दों से मिलते हैं तो समझौता होता है। खामोशी में कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ उपस्थिति होती है। दिन में कभी भी 10 मिनट अकेले बैठो, आंखें बंद या खुली, फर्क नहीं, बस ये देखो कि कुछ देखने वाला मौजूद है। विचार आए, ठीक है, ना आए वह भी ठीक है। कुछ हासिल करने की इच्छा खुद देखना। खामोशी कोई लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारी प्रकृति है। तुम कहीं जाना नहीं चाहते, तुम्हें बस हटना है। और जैसे ही तुम हटते हो, सत्य प्रकट हो जाता है। अब अगला कदम और भी गहरा है। वहां तुम पहली बार साक्षी नहीं, साक्ष्य बनोगे। अब तक तुम देख रहे थे, अब सवाल उठता है, देखने वाला कौन है? जब विचार दिखते हैं तो कोई है जो देख रहा है। जब खामोशी दिखती है तो कोई है जो उसे भी जान रहा है।
वही अब हमारा विषय है। साक्षी भी अंतिम नहीं है। बहुत लोग यहाँ रुक जाते हैं। वे कहते हैं मैं साक्षी हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मैं साक्षी हूँ ये भी एक सूक्ष्म पहचान है। अहंकार मोटा था तो दिख गया, ये बहुत पतला है इसलिए छुप जाता है। देखना भी गिरने लगता है जैसे जैसे खामोशी गहरी होती है। एक पल आता है जब देखने का भाव भी ढीला पड़ जाता है। तुम देख नहीं रहे होते, बस होते हो। ये अवस्था समझ से नहीं आती, ये घटती है। यहाँ कोई अनुभव नहीं बचता। लोग पूछते हैं क्या अनुभव हुआ? अगर कुछ अनुभव हुआ तो जान लेना वो अभी भी मन का खेल है। यहाँ न सुख है, न दुख है, न आनंद है, न शांति है। ये शब्दों के पार है। लड़का लड़की और ये अवस्था जब कोई इस गहराई को छू लेता है तो उसका प्रेम बदल जाता है। वह प्रेम नहीं करता, वह प्रेम बन जाता है। फिर न अधिकार रहता है, न भय। दो लोग साथ हो या ना हो, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब खालीपन डरावना नहीं रहा। ये अभ्यास से नहीं आता। अभ्यास करने वाला भी धीरे धीरे गिर जाता है। तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना ये पास आता जाएगा। आज की समझ, तुम कुछ बनने नहीं आए थे, तुम पहले से ही वही हो। साधना पाने का रास्ता नहीं है, वह हटाने का रास्ता है। अब तक पहचान गिरी, विचार गिरे, मैं ढीला पड़ा, साक्षी भी पार हुआ। अब जो बचा है उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। नाम देते ही वह झूठा हो जाएगा। अगला कदम यहीं से जीवन में उतरता है, क्योंकि सत्य को गुफा में नहीं बाजार में जीना होता है। अब तक जो जाना गया वह भीतर घटा, लेकिन अगर ये जीवन में नहीं उतरा तो यह सिर्फ एक सुंदर अनुभव बनकर रह जाएगा। सत्य का इम्तिहान ध्यान में नहीं, रिश्तों में होता है। भागना आसान है, गुफा में बैठना आसान है, आंखें बंद करना आसान है, शांत दिखना आसान है। लेकिन भीड़ में शांत रहना, अपमान में जागरूक रहना, लालच में साफ रहना, यही असली साधना है। संसार समस्या नहीं है। तुम सोचते हो कि संसार बंधन है, नहीं बंधन है। चिपकाव, अपेक्षा, पहचान, संसार तो बस एक अवसर है। जैसे आग सोना जलाती नहीं, निखारती है। काम, पैसा और जागरूकता काम करते हुए पूरी तरह काम में रहो। काम को भविष्य मत बनाओ, पहचान मत बनाओ। पैसा आए ठीक है, पैसा जाए ठीक है। जो भीतर खाली है वह बाहर के उतार चढ़ाव से हिलता नहीं। रिश्तों में स्वतंत्रता, अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तुम साथ होते हो पर निर्भर नहीं। लड़का लड़की अब एक दूसरे की कमी नहीं, समृद्धि बनते हैं। अगर साथ हों उत्सव, अगर अलग हों भी उत्सव। गलती भी स्वीकार है, अब तुम सही बनने की कोशिश नहीं करते। गलती हो जाए देखो, अपराध बोध नहीं, स्पष्टीकरण नहीं। गलती अब सीख बन जाती है, घाव नहीं। दिन में जो भी करो, चलते हुए चलो, खाते हुए खाओ, बोलते हुए बोलो, बीच में मैं मत जोड़ो। बस प्रक्रिया में रहो। मुक्ति कोई विशेष अवस्था नहीं है, मुक्ति है हर अवस्था में जागरूक होना। अब जीवन तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें प्रकट करता है। अगला कदम और भी नाजुक है, क्योंकि वहाँ हम प्रेम को नए रूप में देखेंगे, बिना शर्त, बिना डर। अब तक तुम जिस प्रेम को जानते थे वो जरूरत से पैदा हुआ था। अकेलापन था इसलिए प्रेम किया,
डर था इसलिए किसी को पकड़ा, अधूरापन था इसलिए किसी और में पूरा होना चाहा। यह प्रेम नहीं था, यह समझौता था। प्रेम और चाह में फर्क। चाह कहती है मुझे तुम चाहिए, प्रेम कहता है तुम हो, यही काफी है। चाह भविष्य मांगती है, प्रेम अभी में जीता है। चाह डर से जुड़ी है, प्रेम स्वतंत्रता से। लड़का लड़की और सच्चा प्रेम जहाँ चाह होती है, लेकिन घृणा के बिना। यही फर्क है क्रांति और हिंसा में। लड़का लड़की और करुणा, जब करुणा आती है तो रिश्तों में झगड़ा नहीं बचता। मतभेद हो सकता है लेकिन चोट नहीं, क्योंकि अब तुम सामने वाले को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसके दर्द को देख पाते हो। करुणा का असर, करुणा शोर नहीं करती, वह प्रचार नहीं चाहती, वह चुपचाप किसी को सुन लेती है, किसी को जगह दे देती है, किसी को अकेला नहीं छोड़ती बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिससे तुम्हें चिढ़ होती है, उसके व्यवहार को नहीं, उसके दर्द को देखने की कोशिश करो। कुछ करना मत, कुछ कहना मत, बस देखो। अगर भीतर कुछ पिघलता है तो समझ लेना करुणा आ रही है। करुणा कोई नैतिकता नहीं है, वह जागरण की सुगंध है। जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ करुणा अपने आप खिलती है। अब अगला कदम और भी मौन है, वहाँ करुणा भी एक बोझ की तरह गिर जाएगी और सिर्फ स्वीकार बचेगा। अब तक तुमने बहुत कुछ छोड़ा है, पहचान छूटी, मन ढीला पड़ा, मैं पिघला, प्रेम बदला, करुणा गहरी हुई। अब आखिरी विरोध भी गिरने वाला है, जीवन से लड़ने का विरोध। स्वीकार का मतलब हार नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि स्वीकार करना कमजोरी है, नहीं, स्वीकार सबसे बड़ी शक्ति है। हार वहाँ होती है जहाँ तुम बदलना चाहते हो लेकिन समझ नहीं है। स्वीकार वहाँ होता है जहाँ समझ इतनी गहरी है कि बदलने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम क्यों लड़ते हो? तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग ऐसे क्यों हैं। याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे हिंसक वाक्य है, क्योंकि जो हो चुका है उससे लड़ना अपने ही अस्तित्व से लड़ना है। स्वीकार और निष्क्रियता अलग है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि अन्याय सहो, स्वीकार का मतलब है पहले तथ्य को देखो फिर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। गुस्से से उठी क्रांति हिंसा बनती है, स्वीकार से उठी क्रांति परिवर्तन बनती है। दुख और स्वीकार, दुख तब पैदा होता है जब वास्तविकता और तुम्हारी अपेक्षा टकराती है। अपेक्षा हटते ही दुख अपने आप गिर जाता है। स्थिति वही रहती है लेकिन पीड़ा नहीं रहती। लड़का लड़की और स्वीकार रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है। तुम बदल जाओ, स्वीकार कहता है तुम जैसे हो वैसे ही समझ में आते हो। इसका मतलब यह है कि तुम लड़ाई छोड़ देते हो। स्वीकार और मृत्यु, मृत्यु से डर स्वीकार न कर पाने से आता है। जो जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है जो आया था वो जाएगा। आज दिन में जब कुछ मन के खिलाफ हो, ट्रैफिक, देरी, अपमान, असफलता, बस एक वाक्य भीतर कहो, यह भी जीवन है। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वीकार को आने दो। स्वीकार के बाद कुछ भी नहीं बचता जिससे लड़ना हो, और जहाँ लड़ाई नहीं
वहीं शांति नहीं, स्वतंत्रता होती है। अब अंतिम 3 कदम बचे हैं। वे शब्दों से भी कम होंगे, क्योंकि सत्य जितना करीब आता है उतना मौन हो जाता है। अब तक तुमने जो जो पकड़ा था वो सब छूट चुका है। अब यहाँ पाने को कुछ नहीं बचा, खोने को भी कुछ नहीं। यही वह जगह है जहाँ मन घबरा जाता है और आत्मा विश्राम पाती है। शून्यता से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ बनकर दिखाओ। शून्यता कहती है कुछ भी बनने की जरूरत नहीं। और ये बात अहंकार को सबसे ज्यादा चुभती है। शून्यता मतलब खालीपन नहीं लोग समझते हैं। शून्यता मतलब कोई सीमा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई दिशा नहीं, और जहाँ सीमा नहीं वहाँ अनंत है। घड़ा खाली दिखता है, लेकिन उसी खालीपन से वह उपयोगी होता है। इस अवस्था में अब जीवन को तुम नियंत्रित नहीं करते और जीवन तुम्हें परेशान नहीं करता। घटनाएं होती है, तुम बहते हो। सफलता आए ठीक, असफलता आए वह भी ठीक, क्योंकि अब तुम किसी परिणाम से बंधे नहीं हो। लड़का लड़की और शून्यता, जब 2 लोग शून्यता से मिलते हैं तो उनका साथ भार नहीं बनता। वे एक दूसरे को पूरा नहीं करते, वे पहले से ही पूरे होते हैं। साथ होना अब जरूरत नहीं, साझा नृत्य बन जाता है। शून्यता में नैतिकता, अब तुम्हें नियम नहीं चाहिए, क्योंकि जो भीतर से खाली है वो हिंसक नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता। नैतिकता अब आदेश नहीं, स्वाभाविकता है। अब तक जीवन एक समस्या जैसा लगता था। कुछ ठीक करना था, कुछ बनना था। अब अचानक वह सब गिर गया, और जो बचा वह बहुत साधारण है। जीना उत्सव खुशी नहीं है, खुशी कारण मांगती है। कुछ मिल जाए, कोई मान ले, कोई साथ हो। उत्सव को किसी कारण की जरूरत नहीं, तुम सांस ले रहे हो। उत्सव आंख खुली है, उत्सव सूरज निकला। उत्सव भीतर से आता है। उत्सव कोई आयोजन नहीं है, न ढोल न शोर। वह एक आंतरिक हल्कापन है, जहां जीवन तुम्हारे कंधों पर नहीं, तुम्हारे भीतर बहता है। हंसी का नया अर्थ, अब हंसी किसी मजाक से नहीं आती, हंसी आती है जीवन की विडंबना से। तुम देखते हो लोग कितनी गंभीरता से बेकार की चीजों में उलझे हैं, और भीतर एक मुस्कान उठती है। लड़का लड़की और उत्सव अब रिश्ता कर्तव्य नहीं रहता। साथ होना अब समझौता नहीं, उत्सव में शामिल होना होता है। अगर आज साथ है सुंदर, अगर कल नहीं वह भी सुंदर, क्योंकि अब जीवन पर भरोसा है। उत्सव और जिम्मेदारी, उत्सव का मतलब लापरवाही नहीं है, उल्टा अब तुम ज्यादा जिम्मेदार होते हो, क्योंकि डर से नहीं प्रेम से जीते हो। आज कुछ भी करते हुए यह देखो, क्या मैं इसे बोझ की तरह कर रहा हूं या खेल की तरह? अगर बोझ लगे, एक पल रुक जाओ, सांस लो, मुस्कुराओ, याद दिलाओ, मैं मजबूरी में नहीं, मौजूदगी में हूं। उत्सव का कोई लक्ष्य नहीं, उत्सव जीवन की स्वीकृति है, और जो जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वह उदास नहीं रह सकता। अब आखिरी कदम बचा है, वहां न उत्सव रहेगा न शून्यता, वहां तुम भी नहीं रहोगे। अब यहाँ कोई साधक नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। अब तक जो चल रहा था वह यात्रा नहीं थी, वह गिरना था। पहले समाज गिरा, फिर मन गिरा, फिर देखने वाला भी गिर गया। अब जो बचा है वह बचा हुआ नहीं है,
वह है जैसा है। यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष भी एक शब्द है और शब्द यहाँ टिक नहीं पाते। अगर तुम कहो मैं मुक्त हो गया तो समझ लेना कोई अभी भी बचा है जो यह कह रहा है। ये अवस्था घोषणा नहीं करती, ये चुप है, साधारण है, अनदेखी सी है। अब जीवन जिया नहीं जाता, अब जीवन तुमसे होकर जीता जाता है। तुम करता नहीं हो, तुम साधन नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ मार्ग हो। अब कोई भय नहीं क्योंकि डरने के लिए कोई मैं चाहिए। मृत्यु आए आने दो, जीवन बहे बहने दो। अब विरोध नहीं है, अब मांग नहीं है, अब प्रार्थना भी नहीं है। लड़का लड़की और ये अवस्था अब संबंध नाम नहीं मांगते। न पति न पत्नी न प्रेमी न प्रेमिका, सिर्फ दो चेतनाएं एक ही आकाश में बह रही है। साथ हों ठीक, अलग हों वह भी ठीक। अब गुरु की जरूरत नहीं क्योंकि जो ढूंढना था वह ढूंढने वाला ही था। गुरु उंगली था, चांद तुम खुद थे। अब उंगली की जरूरत नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं है, इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता, इसलिए ये कभी भ्रष्ट नहीं होती।